आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपया, तो वो धनराशि कितनी है दोस्तों, यही कह रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हम देखेंगे कि 2 वर्ष का दिया है क्या क्या, साधारण ब्याज 900 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया। तो हम लोग को टोटल तो चक्रवृद्धि ब्याज दे चुका है। तो दोस्तों इसी तरह ना हम लोग निकालते थे 2 साल का, यहाँ रहता था इस तरह और टोटल को जोड़ते थे तो हम लोग को आ जाता था, क्या आता था, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल आ जाता था, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 954 को आप 2 से भाग कीजिएगा, 2 साल का है तो 2 से भाग कीजिए। तो इसको कटाएंगे तो आएगा 2 चौके 8, 1 2 साते 14, 1 2 साते 14, 477 रुपये आएगा, 477 आएगा क्या लगभग में। तो हम लोग को इसके आसपास इससे कम जीरो वाला अंक ले लेंगे। अब 460 नहीं लेंगे, वैसा लेंगे जिसको 10 के अंतराल में 50 के अंतराल में जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 450 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 450 लेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो होता है साधारण ब्याज होता है, जो 2 लिखे ना हम, वो साधारण ब्याज होता है। और हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 900 है और हम लोग को यहाँ पे जो बैठा रहा है वो 900 आ जा रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग यहीं ले, इससे भी आप लोग पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम पता ना चले कि इसको कैसे लेंगे तो इसको इससे ले सकते हैं क्या, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कितना कम हो रहा है, तो 54 कम हो रहा है, ठीक है। तो 54 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए 954 आ गया। अब पूछ रहा है कि वो धन राशि कितनी है, तो सबसे पहले दर निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या निकालना पड़ेगा, दर। तो दर कैसे निकलता है, तो दर निकालिएगा 54 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 54 कितना से आया है, 450 से ना आया है, ठीक है। तो 100 पर कितना पर दर निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य और 9 पच्चे 45 और 2 पच्चे 10 और 9 छक्का 54, यानी 12% जो आया हम लोग का, वो क्या आया, आर जो आया हम लोग का कितना परसेंट आया, 12%। कितना परसेंट आया, 12%। तो जो हम लोग का आर 12% आया, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या निकालिए, धन राशि निकालिए, मूलधन निकालिए। तो मूलधन निकालने के लिए मूलधन कैसे निकलता है, तो मूलधन का सूत्र मालूम ही होगा दोस्तों आप लोग को, क्या मालूम है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज कितना है, 900 ना है दोस्तों 2 साल का, बोलिए ब्याज गुना 100 बटा में दर गुना समय या समय गुना दर। तो समय 2 साल है और दर हम लोग का कितना परसेंट आया है, 12%। इसको कटा दीजिए, 50 दूनी 100, फिर 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, 15 छक्का 90, यानी 150 आया। 150 में 25 से गुना करेंगे तो आएगा दोस्तों आंसर 3750। हम लोग का जो ये आंसर आएगा 3750 आएगा, ठीक है। तो जो 3750 होगा उसको मार देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ऐसा आप लोग के लिए दिया गया है तो इसको आप लोग बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि किसी धन राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1000 रुपया तथा 250 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्तों ये भी उसी तरह बनेगा। 2 साल का है तो हम देखेंगे कि 2 साल का तो इस तरह ना डब्बा बनता है, ठीक है। और 250 को 2 से गुना भाग करेंगे तो देख रहे हैं कि आएगा 525 आएगा। लगभग में हम लोग 500 ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि हमारा जो साधारण ब्याज दिया है 1000 रुपये वो आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को देखेंगे हम लोग सही बिठाए हैं,
ठीक है। अब कितना घट रहा है, तो 50 घट रहा है, तो यहाँ पर 50 दे देंगे। ठीक है। अब हम लोग को दर निकालना है। क्या निकालना है? दर। तो हम लोग दर किस तरह निकाले, ये ध्यान दीजिए। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का 50 आया है, कहाँ से आया है? 500 पर आया है ना। तो 100 पर कितना होगा? तो 200 से 200 ना, 5 दहा 50, 10% आएगा दोस्तों। हम लोग का जो दर आएगा वो कितना आएगा? 10% आएगा। ठीक है। चलिए, जब दर मिल गया तो मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100, और 2 साल का ब्याज जो दिया है वो कितना है? 1000 रुपया है। तो ब्याज गुना 100 बटा में समय, तो 2 साल है और दर 10% है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटाइए और इसको कटा दीजिए 50, यानी गुना करेंगे तो 5000 क्या आ जाएगा हम लोग को? आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है हम लोग को, चलिए इसको आप लोग बनाइए। ठीक है। तो कह रहा है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 तथा 840 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसको आप लोग बनाइए, इसके बाद हम बताते हैं क्या। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। देखेंगे कि 2 साल का दिया हुआ है तो 2 साल का डब्बा बना लेंगे सबसे पहले, और फिर देख रहे हैं कि 840 है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 से गुना कर रहे हैं तो 420 आ रहा है, यानी लगभग हम लोग 400 रखते हैं तो लगता है कि हम लोग 800 पहुँच गए, यानी 4,800 साधारण ब्याज मिल गया। ये दोस्तों साधारण ब्याज पूछेगा ना तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा, साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितना कम हो रहा है, तो 40 दे देंगे, तभी ना 400, 400, 800, 840 रुपये हो जाएगा। और टोटल जोड़ते थे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता था ना। अब हम लोग दर निकाल लेंगे। तो दर कैसे निकलता है आप लोग पता होगा। ठीक है। तो दर इस तरह निकलता है, हम लोग को कितना मिला? 40 मिला, कितना पे? 400 पे। तो 100 पे कितना? तो 200 से 200 न, 4 दहा 40, ये भी आया 10% दोस्तों। तो हम लोग लिख देंगे कितना? R बराबर 10%। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग अब निकाल लिए, तो मूलधन निकालना है। तो मूलधन किस तरह निकालेंगे? मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। तो ब्याज तो हम लोग का कितना है? 800। सूत्र नहीं लिखवा रहे हैं दोस्तों, सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ब्याज गुना 100 बटा समय भी 200 है, और दर कितना है? 10%। इसको कटा 1 शून्य से 1 शून्य, और 40 दूनी 80, यानी 4000। तो जो 4000 होगा वो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। तो 18 नंबर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनेगा हम बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की वार्षिक संयुक्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। तो इसमें दोस्तों दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है? 2420 रुपया दिया हुआ है ना। और 3 वर्ष का कितना दिया हुआ है? 2662 रुपये दिया हुआ है। तो हम लोग 1 वर्ष का ना निकाल लेंगे, ज़्यादा में से कम घटा दीजिए जो ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो 242 आएगा, यानी 2662 में से इसको घटाएंगे तो 242 आएगा। ठीक है। तो दर बराबर क्या होता है? 242 आ गया हम लोग का। 1 वर्ष का क्या आया? 1 वर्ष का ब्याज निकला ना। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100, यानी ब्याज हम लोग का 242 आया था, गुना 100 बटा कितना है? 2 वर्ष का तो 2420, यानी यही ना, इसी से ना हो रहा है। तो इसलिए इसको रखेंगे हम लोग। 2 वर्ष से ना ही 3 वर्ष में 2662 हो रहा है, यहीं से ना बढ़ रहा है, इसलिए इसको नीचे रखेंगे, मूलधन के रूप में रखेंगे। ठीक है।
तो 1 साल का है तो 1 साल रखेंगे, इसको कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 242 से 242 कट गया, यानी 10% जो आएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और है आप लोग के सामने, तो आप लोग इसको बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए बना के। ठीक है, तो इसके बाद हम बनाते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 2560 रुपया हो जाती है। तो चलिए हम दोस्तों बनाते हैं कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2560 रुपया हो जा रहा है। तो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जा रहा है 2816। ठीक है, तो घटा के चेक करेंगे कि 1 वर्ष में कितना हो रहा है। ठीक है, 1 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे हम लोग। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो घटाएंगे तो आएगा कितना, तो इसमें घटा देंगे तो 256 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 256। तो हम लोग को मालूम चल गया कि 256 आएगा। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, यानी 256 गुना 100। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, 2560 मूलधन के रूप में वही लिख लेंगे, और समय 1 वर्ष। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 256 से 256 कटा, इसका भी आएगा दोस्तों 10%। ठीक है, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी बनाकर। तो चलिए, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 1520 रुपया हो जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1520 रुपया हो जा रहा है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 1824 रुपया हो जा रहा है। तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे दोस्तों कि 1 वर्ष में आखिर बढ़ा कितना। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 304 आएगा। ज़्यादा में से आप लोग कम घटा लीजिएगा, यानी 1824 में से 1520 घटा लीजिएगा तो कितना आएगा, 304। ठीक है, अब 304 आ गया, मालूम चल गया हम लोग को। तो ब्याज, तो दर निकाल लेंगे, तो ब्याज गुना होता है, ब्याज गुना 100, दर बराबर नहीं ना होता है दोस्तों, बाटा में समय बाटा मूलधन गुना, तो मूलधन कितना है, मूलधन 152 जीरो है, और गुना 1। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए और इसको कटाइए 2 से, यानी 10 दूनी 20% जो आएगा हम लोग का वो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा फास्ट मैथ बना है, अगर इससे भी स्लो चाहिए तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है।